तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहाफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो वहीं पे पड़ा होता है और जो सी होती है वो चूकिंग का नाम ले रही होती है। बाकी के लोग उन्हें रोक रहे होते हैं और टैंग और बाकी के लोग जो है वो चूकिंग को कह रहे होते हैं कि खड़े हो जाओ, और सारे लोग सिर्फ चूकिंग का ही नाम ले रहे होते हैं। तभी चूकिंग का हाथ हिलता है और कमेंटेटर कहने लगती है कि ये जो दोनों प्लेयर है वो दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो जो गेम का रूल है उसके अकॉर्डिंग से इन सबको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पर तभी क्विंग अपना हाथ खड़ा करता है, वो कहता है रुको, और वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद लेते हुए खड़ा हो जाता है और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि चू क्विंग जो है वो आखिर खड़ा हो चुका है। और वो जो रेफरी होती है वो खुश होते हुए कहती है कि पूरे एम्पायर में ये पहली बार कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन आया है, तो चू क्विंग को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दो, क्योंकि वो जो है वो फाइनल में पहुँच चुका है। और चू क्विंग खड़ा हो जाता है और सारे के सारे लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि मैंने जो है वो कभी भी इतने ताकतवर आदमी को नहीं देखा था। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि जो आदमी लोग हैं वो एकदम ही बेकार और कमज़ोर से लोग हैं। अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ये जो है वो बहुत ही अच्छा है। और तभी वहाँ पे जो है वो कमेंटेटर वो कहती है कि जल्दी से मेडिकल टीम ये जो दोनों प्लेयर हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। और फिर जो सियाओ है वो जाने लगते हैं, वो कहती है कि मैं उसे हील करने के लिए जा रही हूँ। और टैंग और हुआ कहती है कि मैं भी जाऊँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टैंग और हुआ बाहर बैठे होते हैं और हुआ कहती है आखिर वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है, 1 घंटा हो चुका है, क्या अभी तक उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, क्या वो इतना ज़्यादा इंजर्ड है। और तभी वहाँ से सियाओ बाहर निकलती है और टैंग कहती है आखिर चूकिंग कैसी है, और सियाओ कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी बुरी तरीके से हर्ट नहीं हुआ है, बस उसकी जो स्किन है वो हर्ट हुई है, तो हमने जो है उस स्किन को निकाल दिया है और वो उसे कुछ टाइम लगेगा पर वो ठीक हो जाएगा। अभी जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट है, तो वो अभी कोमा में है, तो वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। वैसे भी उसकी जो इंजरीज़ है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है और वो वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का वॉरियर है, तो वो उसके लिए मामूली ही है। और तभी क्विंग जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है वो पूरा पूरा बैंडेज में कवर्ड होता है। और टैंक कहती है इतने ज़्यादा वाउंड्स, और हुआ कहती है कि इसने तो मुझे मार ही दिया था परेशान करवा के। और जो सियाओ है वो कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चू क्विंग जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टैंक बैठी होती है क्विंग के बगल में और वहाँ पे सी आती है और वो कहती है क्या ये अभी तक जागा नहीं, और टैंक कहती है नहीं। और उसके बाद जो सी है वो कह रही होती है कि आखिर हुआ का क्या हुआ, और गोंग्यू और जीलियान वो लोग जो है वो तब से परेशान हो रहे हैं अंदर आने के लिए, और मैं जो हूँ किसी को भी अंदर आने नहीं दे रही। और तभी जो टैंग है वो कहती है कि हम लोगों जो है उन लोगों को हमने भगा दिया है, और वैसे भी मैंने जो अपने कज़न को कहा है घर जाने के लिए, चू क्विंग जो है उसको आराम की ज़रूरत है, और हुआ जो है वो सबसे पहले रेस्ट करने के लिए गई है, वो जो है वो रात में मेरी शिफ्ट लेगी। और तभी जो टैंग है वो कहती है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम टॉप 6 में आ चुकी हो। और तभी सी बैठते हुए कहती है कि अगर ये इस लड़के के चक्कर में नहीं होता तो मैं अपनी लेग्स को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकती थी। और तभी वो कहती है कि मैं जो हूँ वो अभी अभी लीली की वार्ड से आई हूँ, वो तो एकदम ख़त्म हो चुकी है, वो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने पावर को हाइड भी नहीं कर सकती। वो इतने टाइम से अपनी पावर को छुपाने का प्रिटेंड कर रही थी, वो तो हमारा चू क्विंग जो है वो उसने उसको हरा दिया। वो क्या सोच रही थी, वो अपनी ताकत को छुपा के चू क्विंग को हरा सकती है। और तभी टैंक कहती है कि हाँ ये जो लीली है, मैं हमेशा सोच रही थी कि वो जो है वो कमज़ोर है, पर मैं गलत थी, मुझे लग ही रहा था उसके बारे में कुछ तो गलत है। वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के 9th लेवल की वॉरियर है, वो इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, पर फिर भी आखिर वो इस वॉरियर कॉन्फ्रेंस में उसने पार्टिसिपेट किया क्यों, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है, उसे अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की जरूरत ही क्या है, वो तो आराम से एक बड़े पोस्ट पे जा सकती थी, और वो इस चीज़ को हाइड करके मिलिट्री एनवॉय में आखिर गई क्यों। और तभी सी जो है वो कहती है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सारी की सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे हुआ आती है, वो कहती है सिस्टर सी आप भी यहाँ पे आ गई हैं, आप बिल्कुल टाइम पे आई हैं, मैं जो हूँ वो डिनर लेके आई हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे जो लिली होती है वहाँ पे कोई खड़ा होता है, और वो अपने पास से एक मेडिसिन निकालता है और वो उस लिली के मुँह में देने लगता है और उसको दे देता है। और वो मास्क वाली लड़की होती है, वो कहती है तुम्हारे जो है वो खड़े होने का टाइम हो गया। और तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है, और फिर हमें जो चू क्विंग का वार्ड होता है वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ पे हुआ उसके बगल में सो रही होती है। तभी हुआ अपनी आँख खोलती है और देखती है, वहाँ से ठंडी हवा आ रही होती है, और वो कहती है कि हाँ मैं जो हूँ मैंने तो अभी विंडो को क्लोज़ किया था, और उसके पीछे में कोई लोग खड़े होते हैं और ये वही दोनों खड़े होते हैं।
और उसके बाद जो हुआ हुआ है वो तुरंत ही जो है वो पीछे की तरफ देखती है और वो जो मांस वाली लड़की है वो कुछ पाउडर टाइप का हुआ हुआ की तरफ के फेंकती है और वो वहीं पे सो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद चूकुइंग के पास वो लोग जाते हैं और लीली अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके चूकुइंग को कहती है, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, तुमने जो है वो फिर भी मुझे पूरे स्टेज पे सबके सामने एम्बेरस कर दिया, तो तुम्हें जो है वो अपनी लाइफ को दे के इस चीज़ को तो पूरा करना ही पड़ेगा। और वो जैसे चूकुइंग को नाइफ से मारने वाली होती है वहाँ पे टैंग आ जाती है और वो कहती है रुको। तभी लीली कहती है एक और बंदा यहाँ पे मरने के लिए आ गया। और टैंग उसे कहती है कि तुम आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम्हें किसने कहा है चूकुइंग को मारने के लिए। और वो अपने पीछे से फ़ोन में कुछ टाइप कर रही होती है, वो किसी को कॉल कर रही होती है, पर तभी वो मास्क वाली लड़की उसके पीछे आती है और वो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और वो जो है वो सीधे एक दरवाजे पे एक अटैक करती है और वो कहती है कि हाँ ये जो ट्रिक्स है वो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तुम जो है वो अपनी हेल्पर को बुला रही थी, तुम्हारी हैबिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। और टैंक जो है उस अटैक को डॉज कर लेती है और तभी टैंक जो है वो साइड हटती है और वो नोटिस करती है वो पावर बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो मार्शल लड़की होती है वो कहती है आखिर वॉरियर तो वॉरियर ही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भले ही कुछ ज़्यादा अच्छी ना हो। और वो मार्शल लड़की कहती है लीली तुमने जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और लीली जो है वो नाइफ को एकदम ही लिक करते हुए कहती है कि बिल्कुल ऐसा तो ज़रूर होगा। और टैंक कहती है कि रुको और लिली उस पर अटैक करने वाली होती है, पर मांस वाली लड़की जो है वो टैंक पे अटैक कर देती है। और वो मांस वाली लड़की कहती है कि ये तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है जो फाइटिंग के बीच में डिस्ट्रैक्ट होने की। और जब जो टैंक है वो नीचे गिरने लगती है वो देखती है कि लिली चूकुइंग को मारने वाली होती है और टैंक सिर्फ उसी का नाम ले रही होती है मन में कि तभी चूकुइंग जो है वो उस नाइफ को पकड़ लेता है और लिली कहती है तुम। और चूकुइंग खड़ा होता है, उसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके होते हैं और उसकी आंखें गोल्डन टाइप की हो गई होती है और वो खड़ा हो जाता है और मांस वाली लड़की भी ये देख के शौक होती है। और चूकुइंग जो है वो तुरंत ही उस मांस वाली लड़की के सामने अचानक से पहुंच गया होता है और वो एक जोरदार अटैक उस मांस वाली लड़की पे करता है, उसके हाथ पे एक जोरदार कट लगता है और वो मांस वाली लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और चूकुइंग उसे जो है वो धक्का मारता है, वो दूर जाके गिरता है। और तभी जो चूकुइंग है वो अपने हाथ पे पावर इकट्ठी करता है और वो उस मांस वाली लड़की पर अटैक कर देता है, पर तभी जो लिली है वो अपनी एक शील्ड को लेते हुए उसके सामने आ जाती है, उस पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पर जो लिली है उसका जो शील्ड है वो भी टूट गया होता है और वो कहती है कि ये जो पावर है वो इसमें कितना ज़्यादा फोर्स था, ये जो इसने मेरे शील्ड को भी तोड़ दिया। और वो अपने पास से कुछ नीडल्स निकालती है, चूकुइंग पर अटैक करती है, वो कहती है कि अब तुम हेल में जाओ, पर चूकुइंग उसे तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है और लिली उस मांस वाली लड़की को लेते हुए भाग जाती है। और टैंक कहती है चूकुइंग, और चूकुइंग वहाँ पे खड़ा होता है और जो टैंग है वो कहती है क्या ये तुम ही हो। और उसके बाद जो कुइंग है वो उसका नाम लेता है और वो तभी नीचे गिर जाता है, उसका जो बाल है वो भी नॉर्मल हो चुका होता है और टैंग उसे पकड़ने लगती है, वो कहती है चूकुइंग। और तभी उसके पीछे कोई आता है और जो टैंग है वो कहती है ये तुम कौन हो। और तभी हमें दिखाया जाता है ये वही लड़की होती है हैन, जिसने जो है वो पिछले टाइम में जो नकली मास्क पहन के कुइंग पे अटैक किया था, और वो कह रही होती है ये मैं हूँ। और तभी जो टैंग है वो कहती है तुम तो वही हो जिसने सी से जो है वो लड़ाई करने वाली हो मॉर्निंग में। और उसके बाद वो बताती है और साथ में जो है वो जो टैंग है उसे हिप्नोटाइज कर देती है और तभी टैंग जो है हिप्नोटाइज हो जाती है और वो कहती है जो हैन है, मतलब वही जो लड़की जो टैंक के सामने है उसका नाम हैन है, वो कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और टैंक बताती है कि कुछ टाइम पहले जो लिन ये है और एक मिस्टीरियस पीपल जो है उसने यहाँ पे जाके अटैक किया, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। और तभी हैन जो है वो कहती है बहुत ही अच्छी लड़की, और उसके पास आते हुए कहती है कि तुम अब जो सो जाओगी और जब तुम जागोगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। और जो टैंक है वो भी उसके बगल में सो गई होती है और हैन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लिलियन जो है वो उस मांस वाली लड़की को लेके आ रही होती है और वो उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। और वो मांस वाली लड़की अपने हाथ को पकड़ते हुए कहती है मेरी जो इंटरनल इंजरी है इस आर्म की, ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्म है वो यूजलेस हो चुका है, ये मिशन फेल हो गया है, तो अब जो है वो मास्टर हमें पनिश करेंगे। और तभी वो जो लिली है वो वहाँ पे जो एक वॉल होती है उस पर एक जोरदार पंच मारती है, वो कहती है डैम इट, और वो बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी, तो वो लोग हमें ऐसे पनिश क्यों करेंगे। वो बंदा ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के सेकंड लेवल पे बिल्कुल था ही नहीं, आखिर इन्फॉर्मेशन इतनी गलत कैसे हो सकती है, वो तो एक मॉन्स्टर है, क्या तुमने कभी किसी मैन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है। और वो मास्टर लड़की कहती है कि हमने जो है वो अब सब कुछ को एक्सपोज कर दिया है, तो अब जो है हमें इस दूर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें जो है वो थर्ड एल्डर को ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही मांस वाली लड़की होती है जो स्वानो पैलेस के लिए काम करती है, और उसके
पास जो है वो एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मिशन फेल हो चुका है। चू क्विंग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के सेकंड लेवल पे नहीं है, उसके पास मिस्टीरियस पावर है उसके अंदर में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं जो हूँ और जो लिली है वो मुश्किल से बच पाए। हम दोनों की जो ताकत है उसको मिला के भी हम उसे हरा नहीं पाए। और तभी वो जो एल्डर होती है वो कहती है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तुम दोनों जो है वो जल्दी से कैपिटल को छोड़ दो जितना जल्दी हो सके, और नहीं तो जो एम्प्रेस है उनके गार्ड तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो लोग कहते हैं ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो हैन जो ब्लड्स का जो है वो पीछा कर रही होती है निशानों का, और वो कहती है आखिरकार लगता है कि मैं यहाँ पे लेट पहुँची हूँ। और फिर हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो जो 6 एल्डर होते हैं वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी उसे पकड़ नहीं पाए, पर जब टाइम आएगा तो ये सारी चीज़ें पक्का पूरी हो जाएंगी। उनके जो लोग हैं वो वहाँ से भाग चुके हैं क्योंकि चू क्विंग को वो लोग पकड़ नहीं पाए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।